चैनल्स को, तो आपको डेली का जो शेड्यूल रहेगा वो मिल जाएगा। अच्छा, अभी एक बात बताऊं सभी स्टूडेंट्स को, तो हम लोग अब से रेगुलर पढ़ने वाले हैं, रेगुलर केमिस्ट्री अपन पढ़ने वाले हैं, और मैं आपको बता दूं कि अब थोड़ा सा आपका ना मामला मतलब टाइट होने वाला है, क्योंकि 10th क्लास तक आसान था सब कुछ। 10th क्लास तक क्या है, 4-5 केमिस्ट्री के चैप्टर होते थे, 4-5 बायो के होते थे, 4-5 फिजिक्स के होते थे, काम खत्म हो जाता था। अब पूरी की पूरी किताब केमिस्ट्री है, पूरी की पूरी किताब फिजिक्स है, पूरी की पूरी। देखो मैं तो यहाँ से तैयार हूँ, मैं तो पूरी कोशिश करके अक्टूबर तक आपका सिलेबस, अक्टूबर नहीं तो नवंबर तक तो सब कुछ निपटा दूंगा 11th का, सब कुछ मतलब सब कुछ अपन निपटाएंगे, ये अपना टारगेट रहने वाला है। और फिर उसके बाद वन शॉट रिवीजन करेंगे। तो आप में से कितने स्टूडेंट्स तैयार हैं, मेरे को चैट सेक्शन में एक बार थम्स अप करेंगे, और मेरे को ये भी बता दो एक बार फटाफट से कि क्या आप सभी को मेरी आवाज जो है एकदम बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से आ रही है, अच्छे से आपको दिखाई आ रहा है, तो हम इस कक्षा को प्रारंभ करें। वेरी गुड इवनिंग। यहाँ पर है पूनम सक्सेना, प्रिंस तिवारी, राशि राजपूत, अंजलि सिंह सुहानी, निखिल कुशवाहा, पंकज, सत्यम यादव, हार्ड वर्क, वेरी गुड इवनिंग। राखी पटेरिया, बाबा पांडे, संगम, युवराज, पूर्वी, देख रहे हो राहुल, ये नाम लिख रखा है, देख रहे हो राहुल, बताओ यार। राहुल कुमार, रोशनी मौर्य, विभूति शुक्ला, ऋषभ पांडे, रजन जाटव, बलवीर कुशवाहा, अनमोल कश्यप, स्वरूप चौहान, लक्की जाटव, कृष्ण वर्मा, कुणाल कांत, स्टूडेंट आदित्य, हर्ष गुप्ता, गरिमा गुप्ता, रवि कुमार, आशी, अर्पित और घनश्याम गौतम, प्रियांशु कुमार, अर्पित दुबे, सुशील कुमार, विजय कुमार, प्रियांशु रंजन, आदर्श, इंद्र कुमार पांडे, देवांशु श्रीवास्तव, ब्रजेश मिश्रा, मनीष मीणा, आदित्य कुमार पाठक, गोलू गुप्ता, सुमन पटेल, और यहाँ पर रागिनी चौधरी, हितेन, निखिल सर का भक्त निखिल जी आए सर, शिवम सुहानी। चलो तो काफी सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं, मेरे को बड़ी खुशी है। आई एम न्यू इन क्लास, तो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। आज हम सबके लिए नई कक्षा है, नया सफर है, हम जो शुरू कर रहे हैं, जिसमें मैं शुरू में आप लोगों से कह रहा हूं कि देखो सफर मुश्किल होने वाला है। भाई बात वही है, हिमालय तक पहुंचना है तो हिमालय की चढ़ाई भी तो मुश्किल होने वाली है ना। अगर आपको काम चलाना है तो छोटा मोटा टीला चढ़ करके काम चला लो, अगर चढ़ना हिमालय है तो वो सारी कठिनाइयों को सामना करते हुए आपको हिमालय तक पहुंचना पड़ेगा। ये रही बात हमारे पास में। कक्षा को स्टूडेंट्स हम लोग शुरू करेंगे एक शानदार मोटिवेशनल शायरी के साथ। मतलब सच में ये हमारे सेशन को शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो एक कहावत जैसे है, ऐसा लिखा गया है कि मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है। भाई बताना, अरे मंजिल क्या, कैसे पहुंचेंगे, अरे रास्ता क्या, कैसे पहुंचेंगे। अगर मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, अगर हौसला हो तो फासला क्या है। क्योंकि मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, सबने पढ़ लेंगे। अगर आपके अंदर हौसला है ना तो कोई फासला ही नहीं है। बस ऐसा लगेगा 11वीं निकल गई, ऐसा लगेगा 12वीं निकल गई। ऐसा हुआ है हमारे स्टूडेंट्स के साथ में, आज भी स्टूडेंट्स मिलने आए हैं बैठे। तो आज का सेशन स्टूडेंट्स मोटा-मोटा जो है एक कन्वर्सेशन रहने वाली है, बातचीत होने वाली है हमारे बीच में, और इंट्रोडक्शन देने वाला हूं मैं आपको हमारी पूरी किताबों का और हमारे एक तो पूरी बुक का इंट्रोडक्शन, और उसके अलावा ये कि कौन से चैप्टर आप लोगों के कट गए हैं, रिड्यूस द सिलेबस हमारे पास में कौन सा है, तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। और उसके अलावा जो पहला चैप्टर आज हम शुरू कर रहे हैं उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रहने वाला है। तो आज की क्लास में मोटा-मोटा हम ज्यादा पढ़ने नहीं वाले, बातचीत करने वाले हैं और स्टूडेंट सभी जने। तो हमारे पास में लेक्चर 1 ये है रसायन विज्ञान का विकास। तो इन जनरल पहले अपन ये भी देखेंगे कितनी किताबें हैं, कितने चैप्टर हैं टोटल, एक हम एक आइडिया लेते हैं कि केमिस्ट्री बनी कैसे। तो कहीं कुछ बुक्स में जो लिखा होता है वो मैं आपके सामने बता रहा हूं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक पत्थर है और एक पानी की बूंद है। तो असल में ऐसा कहते हैं कि केमिस्ट्री इसलिए बनाई गई थी कि उनको पारस पत्थर खोजना था। सुना है आपने कभी पारस पत्थर के कारण क्या होता है, कितनों को पता है पारस पत्थर क्या होता है? कहानियों में सुना होगा आप लोगों ने कि पारस मणि या पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर होता है जिसको अगर आप तांबे पे टच करा दो तो तांबा जो है वो सोना बन जाता है। या अगर पारस पत्थर को आप ऐसी कोई धातु है, हमारे पास लोहा है, लोहे को टच कराओगे तो लोहा सोने में बदल जाता है। ऐसे हमने कहानियों में सुना होगा पुराने समय की। जैसे कुछ हमारे पास है मेथड्स भी पुराने जो हमारे पास में, जैसे चरक सुश्रुत, ऐसे जो वैज्ञानिक रहे हैं भारत के, तो एक कोई संहिता करके कोई उनकी बुक थी केमिस्ट्री की, मेरे को एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, मैंने बचपन पढ़ा था कि उसमें उन्होंने जो वैज्ञानिक हुए हमारे देश विदेशी जो हुए, उन्होंने तांबे को सोने में कैसे बदलते हैं उसकी विधि का वर्णन किया था। अभी बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड बात है, हो भी सकता है कि वो डॉक्यूमेंट अब हमारे पास नहीं तो हमें कुछ पता नहीं, लेकिन ऐसी बात है वो लोग उस समय में भी करते थे। तो माना जाता है कि इसलिए जो है केमिस्ट्री खोजी गई। वो तो खोज रहे थे, उनका उद्देश्य था कि ये मिल जाए, और चीजें मिलती गई केमिस्ट्री बन गई। और दूसरा क्या कहते हैं, अमृत, जिससे अमृत प्राप्त हो सके। भाई हमेशा से इंसान को ये रहा है कि सुपर पावर्स मिल जाए, एकदम पावरफुल हो जाए इंसान, मरे नहीं, कभी बुढ़ा ही नहीं हो। ऐसी तो आज भी रिसर्च चल रही है, हाँ बहुत सारी चल रही है रिसर्च, जैसे करोड़ों अरबों रुपया इस पर खर्च हो रहा है कि हम ऐसा कुछ हमें मिल जाए जिससे हम बूढ़े ना हो, जिससे हम कभी मरे ना। कितना इंटरेस्टिंग बात है ये वाली। तो पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास में अमृत खोजने के लिए भी केमिस्ट्री की शुरुआत हुई थी, ऐसा हम लोग मानते हैं। लेकिन देखो ये बुक्स में लिखा होता है, मेरा मानना कुछ और है पर्सनली, और मुझे लगता है जो मैं मान रहा हूं वो काफी हद तक सही है कि हमने क्या किया, सिंधु घाटी सभ्यता से, जो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, वहां से हम रहते आए हैं। तो मान लीजिए किसी को बुखार हुआ तो बोले वो पेड़ का पत्ता खिलाने से ठीक हो जाता है। तो धीरे धीरे लोगों ने पढ़ना लिखना चालू किया कि अगर ऐसी तकलीफ हो पेट में तो फलाना पत्ता खिलाने से ठीक हो जाता है। तो दवाइयां बनना चालू हुई, और दवाइयां ही असली केमिस्ट्री है। मैं तो कहता हूं भाई हमारे चारों तरफ जो सबसे गजब की चीज हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में है वो है दवाइयां, और उनका बहुत बड़ा योगदान है, और वो सारी केमिस्ट्री हेल्प से बनी। तो आप ये सोच कर तो इस तरह से ये सिलसिलेवार केमिस्ट्री खोज हुई होगी, और भी कुछ कारण रहे होंगे, ये ऐसा कह दिया जाता है। लेकिन ठीक है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे रसायन विज्ञान की शाखा है हमारे पास में। तो स्टूडेंट्स रसायन विज्ञान को 3 शाखाओं में बांटा गया है। 3 शाखाओं में क्या? सबसे पहला कार्बनिक रसायन, तो जिसमें नाम में कार्बन आ गया, बात खत्म हो गई। उसमें लंबी लंबी कार्बन की चेन मिलेगी, बहुत सारे हाइड्रोजन मिलेंगे, उनके अलावा भी चीजें होंगी, ऑक्सीजन होंगे, नाइट्रोजन होंगे, नाइट्रो समूह जुड़े होंगे, अल्कोहल दिखेगा, ईथर दिखेगा, कुछ मतलब कार्बन बहुत सारे होंगे, और उसमें हाइड्रोजन भी बहुत सारे होंगे। लेकिन उनके अलावा भी चीजें हो सकती है। अलावा होने के लिए मना नहीं, कार्बन और हाइड्रोजन तो चाहिए ही चाहिए। बिना कार्बन या बिना हाइड्रोजन के काम नहीं चलेगा, बिना कार्बन या बिना हाइड्रोजन के अपना काम कतई नहीं चलने वाला है। दूसरा है हमारे पास में अकार्बनिक रसायन, तीसरा है भौतिक रसायन। तो अकार्बनिक रसायन जिसमें कार्बन का नहीं पड़ रहा है, तो इसमें क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट है, डी ब्लॉक के एलिमेंट है, ये है फलाना ढिमकाना, तो ये सारा इसमें आ जाता है अकार्बनिक। भाई यहाँ पे कार्बन जैसे बड़े बड़े यौगिकों की चर्चा नहीं हो रही, सही बात है। एस ब्लॉक के यौगिक, पी ब्लॉक के यौगिक, ये जो चैप्टर्स हैं सारे इसमें आ जाते हैं। और फिर तीसरा बचता है हमारे पास भौतिक रसायन। भौतिक रसायन वो केमिस्ट्री है जिसमें हम भौतिक विज्ञान के नियम लगाते हैं इसको समझने के लिए, मतलब केमिस्ट्री की वो शाखा जिसको समझने के लिए फिजिक्स काम में ले रहे हैं भाई साहब। हाँ, फॉर एग्जांपल पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस को समझ रहे हैं ना, तो सरफेस को समझने के लिए जो नियम हम लोग काम में ले रहे हैं वो फिजिक्स से काम में ले रहे हैं। तो ये भौतिक विज्ञान हमारे पास में, भौतिक रसायन इसको हम लोग कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। आपको टेंशन मत लो, मोटा मोटा एक डिस्टिंक्शन है आपके पास में, एक पूरी किताब है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th क्लास में, ऑलमोस्ट उसमें जो 4-5 चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो एक मोटा मोटा ये फर्क है, बाकी तो एक साथ ही चलूंगा। अकार्बनिक में और भौतिक में डिफरेंस ही मत करो, चलो। तो देखो स्टूडेंट्स, ये आपकी पिछले साल तक की किताब है। पिछले साल तक मतलब इस साल भी यही है, फोटो तो यही है ऊपर से देखने में, लेकिन अंदर का इंडेक्स चेंज होता है। अंदर का इंडेक्स आप लोगों का चेंज
चेंज हो चुका है। तो अब यहाँ पे देखोगे रसायन विज्ञान भाग 1 कक्षा 11 के लिए पाठ्यपुस्तक, भाग 2 रसायन विज्ञान कक्षा 11 के लिए पाठ्यपुस्तक। तो अब मैं इसमें आप लोगों को बता दूं, अध्याय हमारे पास में है सारे के सारे। तो मैं एक काम करता हूं, है ना, आप लोगों को एक चीज सिखाई देता हूं, देखेंगे सदन एक बार। आप लोग इंटरनेट खोलेंगे ना कभी भी, आधे से काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं कहते हैं सर हमारे पास किताब नहीं, मैं तो किताब नहीं कहते सर, वो एनसीईआरटी जो आप बोलते हैं ना वो नहीं, हमारे यहाँ तो अलग चलती है। बेटा एनसीईआरटी तो सब रखनी रखनी है क्योंकि सारी किताबें एनसीईआरटी को देख के बनाई उन्होंने, तो एनसीईआरटी तो हमें रखनी ही रखनी है, ऑप्शन नहीं। तो क्या सर्च करोगे इंटरनेट पर आप, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी ऊपर ऊपर देखोगे ना टेक्स्ट बुक्स आ गई पीडीएफ, ये अपने जो लर्निंग शेयर की एप्लीकेशन है वहां पर भी रखनी है। यहाँ पर क्लास चुनेंगे हम लोग सबसे पहले, तो क्लास 12 है हमारे पास में, सब्जेक्ट चुनेंगे हम लोग, हमारे पास सब्जेक्ट स्टूडेंट केमिस्ट्री, ये रहा केमिस्ट्री, और फिर बुक का टाइटल है हमारे पास में रसायन विज्ञान भाग 1। इसको गो किया आपने, यहाँ पर ये चीज आ गई हमारे पास में, इसको यहाँ पर आप डाउनलोड करोगे तो डाउनलोड कंप्लीट बुक हो जाएगा। ये कर दिया, तो ये हो रहा है, हमारे पास डाउनलोड हो चुका है, यार उसे फाइल डाउनलोड हो गया। आप यहाँ देखो कि यहाँ पर पहली बुक में देखोगे ना 5 चैप्टर्स, पहली बुक में देखोगे देयर आर ओनली 5 चैप्टर्स, यहाँ देखो ये देखो, मैं कंपेयर करके बताऊंगा आपको, ठीक है। ये पहला चैप्टर है हमारे पास में, इसको ऐसे नहीं खोलते, मैं आपको इंडेक्स बोल रहा हूं, ये भाग 1 मैंने 12 डाउनलोड कर दी, मैं क्या करूं, हे भगवान, हे मां, माता जी, मैंने 12 डाउनलोड कर दी, देखो 11 डाउनलोड कर दी, फिर से 12 चुकी है मैंने, 11 मैं 12 इतनी पढ़ा रहा हूं ना, 12 चल रहा है जीवन में ऊपर नीचे बस जगह पे। 12 केमिस्ट्री कहां गई, केमिस्ट्री, और ये सेलेक्ट बुक टाइटल किया, रसायन विज्ञान भाग 1 वो किया, ये आगे बुक आपके सामने, और यहाँ पर हमारे पास 6 चैप्टर है, डाउनलोड कंप्लीट बुक किया हमने, तो यहाँ पर कंप्लीट बुक हमारे पास डाउनलोड हो रही है, और ये हो गई। मैं बस आपको एक बार इंडेक्स इसको दिखाना चाहता हूं कि देखो चेंज हुआ है मामला, ये देखो विशेष। तो पहला चैप्टर है हमारे पास में रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा, पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर क्या है हमारे पास में, परमाणु की संरचना। तीसरा चैप्टर है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तता। चौथा है रासायनिक आबंध तथा आणविक संरचना, यहाँ पे बढ़िया चल रहा है, सीन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। पांचवा है उष्मागतिकी, यहाँ झोल हो गया, यहाँ क्या झोल हो गया, तो एक बार यहाँ देखो सबने, ध्यान से देखना, ये पुरानी वाली बुक है। तो यहाँ पर क्या सीन चल रहा है स्टूडेंट्स देखो, पहला वही है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणा सबको पढ़ना है, परमाणु की संरचना सेकंड वही है, तत्वों का वर्गीकरण गुणधर्मों में आवर्तता वही चैप्टर है, चौथा रासायनिक आबंधन वही चैप्टर है, कुछ नहीं घटा। पांचवा आप देखोगे ये चैप्टर हट गया। ये चैप्टर पहले हुआ करता था द्रव्य की अवस्थाएं वाला, नए सिलेबस में हट चुका है। तो ये किसके किसके सिलेबस में है, ये बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के सिलेबस में अभी तक है, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के सिलेबस में ये चैप्टर अभी तक है स्टूडेंट्स, बाकी जो नए वाली बुक्स हैं उसमें चैप्टर नहीं है। और ये किताबें कैसे डाउनलोड करते हैं, एनसीईआरटी की अब चिंता नहीं है। अब देखो उसके अलावा हाइड्रोजन वाला चैप्टर भी हट चुका है, इसके अलावा स्टूडेंट्स ये हाइड्रोजन वाला चैप्टर भी हट चुका है, और ये एस ब्लॉक के जो चैप्टर है, एस ब्लॉक के तत्व, ये भी चैप्टर हट चुका है। ये पी ब्लॉक के तत्व वाला जो चैप्टर है, ये भी चैप्टर हट चुका है। तो मतलब कायदे से यूपी वालों को, राजस्थान वालों को, और उसके अलावा एमपी वालों को ये चैप्टर पढ़ने ही नहीं है, और भी उत्तराखंड वालों को जहां पर भी जो नया सिलेबस आ चुका है ना वो स्वीकार कर चुके हैं, तो ये एक्स्ट्रा चैप्टर उनको पढ़ने नहीं है। ये पढ़ना है कार्बनिक रसायन और हाइड्रोकार्बन पढ़ना है उनको, और पर्यावरणीय रसायन भी शायद उनके हट चुका है। तो इतने सारे चैप्टर्स हट चुके हैं, मेन चैप्टर्स हट चुके हैं, मैं क्या बता रहा हूं आपको मेन। तो अब इसमें देखो मैंने ना आप लोग नोटिस करोगे कि इन चैप्टर्स के नामों के आगे लिख भी दिया है कि कौन सा किस पार्ट का है। अभी तो ठीक है नॉर्मल चैप्टर है, केमिस्ट्री के बारे में बेसिक बातें कर रहे हैं हम लोग। अब इसमें देखोगे ना परमाणु की संरचना, जैसे ये हमारे पास में इनऑर्गेनिक का चैप्टर वाला हमारे पास में तत्वों के गुणों में आवर्तता। फिर उसके बाद देखोगे हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग है, उष्मागतिकी है, यहाँ पर और देखोगे हमारे पास में इनऑर्गेनिक 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 लिख रखा है, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक लिख रखा है। तो हमने क्या क्या लिख रखे हैं, इनऑर्गेनिक बता रखे हैं कौन से हैं, ऑर्गेनिक बता रखे हैं हम लोगों ने कौन से हैं, तो बाकी जो बचे वो सारे फिजिकल है, बाकी जो बचे वो फिजिकल केमिस्ट्री का हिस्सा है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई किसी का भी हिस्सा कोई मतलब नहीं। तो हमें कुल मिलाकर के वैसे देखा जाए तो 14 चैप्टर्स पढ़ने हैं, लेकिन काफी सारे चैप्टर्स हट चुके हैं अगर हम नए वाले सिलेबस के हिसाब से देखें। तो भैया क्या आप नए वाले चैप्टर जो हट गए चैप्टर वो कराओगे, हमारे तो है बिहार बोर्ड में, हाँ तो करेंगे भाई, है तो करेंगे, अलग से कर लेंगे उसकी क्लास, एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे उसके ऊपर करेंगे, अगर है तो करेंगे, उसकी चिंता नहीं। रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणा पहला चैप्टर है, तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं ये चैप्टर पढ़ने के लिए, मेरे को फटाफट से बता दें। क्या इस सेक्शन में एक फूल भेज करके भैया का स्वागत करेंगे, आप सभी का भी खुद का करतल ध्वनि के साथ में स्वागत करेंगे, ऐसा बोलते हैं स्कूल में, करतल ध्वनि मतलब तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में हम इस चैप्टर का शुभारंभ करेंगे, स्वागत करेंगे। अपन पढ़ेंगे सारे चैप्टर पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर मान लो बिहार वाले भी हटा देते हैं और बाकी कॉम्पिटिटिव टेस्ट भी हट जाता है तो फिर नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर किसी के भी है तो फिर पढ़ेंगे। अब देखो क्या है रसायन विज्ञान का, इस चैप्टर में बहुत बेसिक बातें चलेंगी, लेकिन वो बेसिक अगर मजबूत हो गए तो 12th में दिक्कत नहीं आएगी, हम पहले बता रहे हैं। और 11th में इसलिए सीरियस रहना बहुत जरूरी है, 11th में नहीं पढ़ते बच्चे तो 12th में आके बोलते हैं हमने 11th में पढ़ाई नहीं की सर क्या हमारी 12th में दिक्कत आएगी, आएगी। 11th में नहीं पढ़ोगे तो 12th में दिक्कत आएगी भाई, आएगी, पूछने वाली बात नहीं। द्रव्य की प्रकृति, द्रव्य के गुणधर्म और उनका मापन, तो द्रव्य की प्रकृति के बारे में पढ़ना है उसके बाद, और फिर 1.3 पॉइंट है द्रव्य के गुणधर्म और उनका मापन, 1.4 पॉइंट आपके पास में क्या, मापन में अनिश्चितता, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा पढ़ने में। फिर आप देखोगे रासायनिक संयोजन के नियम हम लोगों को पढ़ने, बहुत सिंपल सिंपल नियम है, मजा आएगा। डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, वापस अभी पढ़ना है, 9वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं, पहले इसको परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान क्या होता है, इनमें क्या अंतर है वो समझेंगे पूरा। मोल संकल्पना, ओ हो जान जान है ये चैप्टर हमारी, ये चैप्टर तो रूह में बसा हुआ है, मतलब समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। और फिर प्रतिशत संगठन इजी टॉपिक है, स्टोइकियोमेट्री और स्टोइकियोमेट्रिक परिकलन, ये भी इजी टॉपिक है, कोई ऐसे खास चिंता वाली बात नहीं है। इस चैप्टर में जो मेन हमें समझना है ना वो है मोल संकल्पना, और अगर और भी कोई सूत्र हमारे पास में चैप्टर में बन रहे हैं तो वो हमें बहुत ज्यादा मेनली समझने हैं। तो ये जो आज आपके सामने स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है मतलब इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, मतलब इंपॉर्टेंट तो देखो बहुत सारी चीजें होंगी आपकी किताब में, लेकिन एग्जाम में नहीं पूछी जाती। एग्जाम में फिक्स क्वेश्चन उन्होंने बना रखे, फिक्स क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन पॉइंट बस इतना सा है। देखो आप भोजन, स्वास्थ्य सुविधाओं, जीवाणु नाशकों, कीटनाशकों के निर्माण में उपयोगी, तो भोजन, स्वास्थ्य सुविधाओं, हमारे पास में भोजन की अगर बात करें तो भोजन में भी केमिस्ट्री बहुत ज्यादा, भाई केमिस्ट्री ही तो है सब कुछ, प्रोटीन, अम्ल या अमीनो अम्ल हमारे पास में है, या फिर उसके बाद में आप क्या बोलोगे, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वाटर है, विटामिन है, मिनरल्स हैं, पूरा केमिस्ट्री तो भरा हुआ है। स्वास्थ्य सुविधाओं वही सुई लगाना, दवाइयां वही सब कुछ, जीवाणु नाशक में हमारे पास दवाइयां जिनसे जीवाणु को मारते हैं, बैक्टीरिया को मारते हैं, खरपतवार हटाते हैं हम लोग खेतों में, क्या नहीं है केमिस्ट्री, मेरे को बता दो कहां केमिस्ट्री नहीं है। और कह रहे हैं हम लोग कुछ प्रमुख औषधियों के उदाहरण है हमारे पास में, जैसे आप देखोगे ये इस पे क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप स्टार मार्क्स कर लेंगे। पहला आपके पास में सिस्प्लाटिन तथा टेक्सोल, इनसे कैंसर की बीमारी का इलाज किया जाता है, सिस्प्लाटिन और टेक्सोल, सिस्प्लाटिन दवाई और टेक्सोल जो हमारे पास में दवाई है, इससे कैंसर तक की बीमारी का इलाज किया जाता है। एड्स में प्रभावी है हमारे पास में एजिडोथाइमिडीन, एजिडोथाइमिडीन AZT, आपसे एग्जाम में सीधा पूछ लेते किन में से एड्स में प्रभावी है एजिडोथाइमिडीन, बोला कैंसर में प्रभावी है हमारे पास में क्या, सिस्प्लाटिन तथा टेक्सोल कैंसर बीमारी के लिए प्रभावी है हमारे पास, समझ रहे हैं, इस तरह से चल रहा है। अतिचालक सिरेमिक, सुचालक बहुलक, प्रकाशीय फाइबर जैसे पदार्थ बनाने में केमिस्ट्री उपयोगी है। अतिचालक सिरेमिक, तो सिरेमिक मतलब टाइल्स वगैरह जैसी बात होती है, सिरेमिक लगती है ना फर्श वगैरह में, तो उसमें अतिचालक का भी कोई कांसेप्ट है, सुपर कंडक्टर
करंट कंडक्ट करें ताकि मान लो हम फोन की बैटरी में अगर इनको लगा दें ऐसे पॉलीमर्स को, तो क्या होगा, हमारा फोन चार्ज भी जल्दी होगा और उसकी बैटरी लंबे टाइम तक टिकी रहेगी। और फिर क्या है, प्रकाशीय फाइबर जैसे पदार्थ बनाने में उपयोगी। प्रकाशीय फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर पता है, जैसे इंटरनेट चला रहे हैं अभी हम लोग, तो यहाँ पर एक डब्बा रखा है, इसको जियो फाइबर का डब्बा बोलते हैं, मैं उठा के नहीं दिखा सकता, नेट बंद हो गया तो क्लास बंद हो जाएगी, ये रखा सामने। तो वो डब्बे को अगर हम देखें तो एक तार जुड़ा हुआ है, वो तार जो है वो ऑप्टिकल फाइबर कहलाता है। सुना है आप में से कितने ने सुना है ऑप्टिकल फाइबर के बारे में, कितने ने सुना है? हाथ ऊपर करके बताएं हमको, हाथ ऊपर करके बताएं। केमिस्ट्री काम की, इन सबको बनाने में, केमिस्ट्री काम में। तो स्टूडेंट्स एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, क्या बात ये है कि आज जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं वो 9th क्लास का है क्या? हाँ, अभी जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं वो लिखना नहीं है, वो केवल एक इंट्रोडक्शन की तरह है। कल से जो क्लास होगी उसमें हम लिख लिख करके पढ़ने वाले हैं। आगे जो भी हमारे काम के टॉपिक आएंगे, जो हमारी असल में 11th की पढ़ाई है, वो सारा हम लोग लिख लिख करके आप लोगों को क्या करना है, रजिस्टर बना लेना है, पेन लेके बैठना है क्लासरूम में हाथ में, भैया यहाँ लिखेंगे, राहुल भैया आप लोगों को वहां लिखना है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पर आप लोगों को अपनी कॉपी में नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स आपकी खुद की राइटिंग में, खुद की लैंग्वेज में, ताकि जब भी आपको पढ़ने हो तो फटाफट से पढ़ करके आप समझ जाओ। तो सबसे पहला पॉइंट है द्रव्य, 9th क्लास, मैटर, पदार्थ, पहला चैप्टर 9th में, 11th में पहला चैप्टर 9th में क्या होता है पदार्थ, क्या होता है द्रव्य? बोले पदार्थ हर वो चीज है, हर वो चीज जो जगह घेरती है जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। दो बातें जोड़ लो बस, हर वो चीज है जो कुछ ना कुछ जगह घेर रही है और जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। जैसे मैं हूं, मैं जगह घेर रहा हूं इतनी सारी और मेरा कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी है। हर चीज, तोता, मैना, टेबल, कुर्सी, कार, कैमरा, कंप्यूटर, घड़ी, हाथ, पैर, नाक, मुंह। अभी देख लो, ठोस, द्रव और गैस, ये क्या है हमारे पास में उस पदार्थ की तीन मुख्य अवस्थाएं, जिस पदार्थ की हमने बात की ना, तो उसी पदार्थ की तीन मुख्य अवस्थाएं क्या है, ठोस है, द्रव है और गैस है। ठोस है, द्रव है और गैस, समझ गए? ताप और दाब की परिस्थितियों के परिवर्तन द्वारा द्रव्य की इन तीन अवस्थाओं को एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं। समझो, अगर आपके पास में ठोस है, अगर आपने ताप बढ़ा दिया तो क्या होगा, वो द्रव में बदल जाएगा उसमें, और अगर आपने टेंपरेचर बढ़ा दिया तो द्रव से गैस बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर प्रेशर का भी रोल होता है। जैसे मान लो आपने क्या किया, लिक्विड को प्रेशराइज किया, लिक्विड के कारण इतने पास आ गए कि वो सॉलिड हो गया। तो हम चाहें तो टेंपरेचर में चेंज करके या फिर प्रेशर में चेंज करके क्या कर सकते हैं, पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, या फिर सीधा ठोस से गैस में, ऐसा हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। ये 9th क्लास का है, जो मैं आपके सामने लाया हूं 9th क्लास का है, पीपीटी उठा के आराम से पढ़ लेना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आज मैं आपको फिर बोल रहा हूं, देखो द्रव्य का वर्गीकरण हम लोगों ने किया, यही हमें आगे सत्र में कंटिन्यू करना रहेगा। तो वर्गीकरण हमने किया, एक भौतिक वर्गीकरण किया, एक रासायनिक वर्गीकरण किया। भौतिक वर्गीकरण में हमने भौतिक अवस्था को आधार माना। तो भौतिक अवस्थाएं सामान्यतः कौन सी देखने को मिलती है हमारे को, ठोस, द्रव और गैस। चौथी पीसी है ना, सॉरी बीसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बीसी, या फिर आप बोलोगे कि प्लाज्मा, ये भी चौथी और पांचवी पदार्थ की अवस्था है, बिल्कुल ऐसी है। लेकिन ये मुख्य नहीं है, आपने देखी कभी, आपने बोस आइंस्टीन कंडेंसेट देखा क्या कभी जीवन में? नहीं देखा, तो बोले इसलिए इसको रहने दो, मत पढ़ो, समझ गए? तो हम तीन के बारे में ही पढ़ते हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब इस बुक में क्या किया है कि द्रव और गैस की इंफॉर्मेशन वाला जो चैप्टर था उस चैप्टर को हटा दिया, नए वाले सिलेबस में उस चैप्टर को ही हटा दिया। और इधर देखो क्या रासायनिक वर्गीकरण दो तरह के, शुद्ध पदार्थ और एक मिश्रण। आज आप लोगों से मिलना जरूरी था, इसलिए हमने कहा चलो पहले मिलते हैं, क्लास करते हैं, छोटी करेंगे क्लास पहले, और कल से अपन है जो असल में ऊपर क्लास है देना शुरू करेंगे। ऊपर कहने का मतलब ये है कि अभी मेरे को नीचे आना पड़ रहा है, नीचे मतलब इधर दूर देखिए सर के वेट करने, आज भी मेरे को आना पड़ा है। ऊपर मतलब वहीं ऑफिस में जो स्टूडियो है वो भरा हुआ है, तो क्लास चल रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में मैं इतना ही रखता हूं, अभी भी आगे और बैक टू बैक